अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा साग। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। ईद का शो जो है पहला हिस्सा आप कल देख रहे थे और कल ही का शो कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे साथी हैं जवाद अहमद हैं, हमारे साथ हैं बीनिस सलीम है, रेशल खान है, ज़ारा शेख हैं। आज बड़े अरसे के बाद ये टेलीविज़न पे आई हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मारिया वास्ती और नजम शराज बहुत एक बड़ी ब्रेक के बाद आए हैं। कल जो एक मैंने बात नहीं बताई थी और मैंने कहा था कि आज के दिन मैं सरप्राइज़ दूंगा। मारिया आपको पता है, जवाद को भी नहीं पता मेरा ख्याल है, और आपको भी नहीं पता। कई साल से नजम शराज गाना नहीं गा रहे थे। मैंने इनको स्पेशल एक रिक्वेस्ट की और मेरी एक सीरीज़ है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे साथ राशिद ख्वाजा साहब उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो स्पेशली जवाद ने हमारी रिक्वेस्ट पे गाया। पता है आपको इसका? मैंने नजम शराज, सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। ये असल में आप मेरे सामने बैठे हो, घूर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, हर जगह आपका नाम लेता है। मुझे कहते चाय पिलाने वाला कौन है, मैं कहा जवाद, वो इसलिए कह गलती से हो गया था। ठीक है। वैसे मुबश्शिर भाई जवाद भी अगर वो गाना गाता तो बहुत अच्छा गाता। नहीं, जवाद भी बहुत अच्छे गाने गाता। मैं जवाद को बड़ा फैन हूँ, बाय द वे, आपको पता है इस बात का? आई थिंक हम सब हैं, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ जवाद। ऑफ कोर्स, मतलब हम सब है ना, मतलब सारा क्रेडिट आप ना लेकर जाए। ठीक है, सिर्फ आप ही फैन है, हम आप भी भी फैन हैं हैं। इनकी फैन? जी बिल्कुल। बचपन से देख रही हैं इनको, सुन रही है, मेरा मतलब है। नहीं, बचपन से ये तो झूठ नहीं बोलूंगी, काफी टाइम से देख रही हूँ। काफी टाइम से देखो यार। ज़ारा शेख, आप तो बचपन से छोटे होते से सुन रही हैं इनको। जी ये जानते हैं मुझे, जब मैं छोटी होती थी तो नहीं, मतलब प्रोग्राम्स में। वो क्या, आप इसको कैसे जानते हैं छोटी होती को? नहीं मतलब इनको एक दफा शायद ही उस वक्त की बात करी जब आप गाना स्टार्ट किया था। एकदम स्टूडियो में मैं गया था बहुत तो यंग होती थी। तारिक ताफो जो थे, हाँ, उनके स्टूडियो में ऑडिशन था कि कर रहे पता थे, नहीं। तो वहाँ पे ये लाइट्स का मैंने वहाँ ये गाने ट्रायल के लिए देना आई थी था। और हाँ, मेरा ख्याल है उस वक्त की बात कर रही हैं। मैं बहुत यंग थी उस वक्त, एंड थैंक गॉड सबको पता है, दे नो ऑल वेरी वेल। मारिया, आपको पता है जवाद ने कई साल के बाद ये कसम तोड़ी है और एक वो गाना गाया, दैट इज बिग न्यूज़ बाय द वे, जो मैं दे रहा हूँ। मैं जवाब Again you are saying सॉरी जवाद। यार, नजम जवाद, आप क्यों मेरे आगे फंसे हुए यू हैं? हैव लॉस्ट समवेयर। आज जवाब मैं बता क्यों दिया डरा कहाँ रहे हैं खोए हुए हैं आज। इधर मैं किसी और का नाम तो ले ही नहीं रहा भाई। ये डरा के इतना रखा हुआ इसने मुझे, ये ब्रेक में इसने इतना डराया था मुझे, और मुझे कहा तुमने मेरे करेलों वाला लतीफा क्यों नहीं हंसे? ये तरीका है। नहीं, ये तरीका है जवाब नजम से साहब, निकालने ये का, इतना एक मुझे दफा डराया गवा देने का धमकाया अपनी इसने सीरीज कि के लिए। करेलों वाले लतीफे पे हंसे क्यों नहीं थे? वो जो कल एक घटिया सा लतीफा सुनाया था आपने। ये लगता ऐसा है लेकिन बहुत प्यार करने वाला आदमी है, बहुत अच्छा दोस्त थैंक यू है। सर, थैंक यू सो मच। मारिया, आपको कैसा लग रहा है अब नजम का जी। नया गाना? मुझे आप सुनाएं तो सही, पहले मैं तो सुना ही नहीं। नहीं, अब आप सीरीज उसकी देखेंगी, आप 10-15 दिन के बाद उसको देखना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये कितनी बड़ी ब्रेक थ्रू है आई कि एम श्योर कि वो अच्छा होगा। वो गा नहीं रहे थे और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने गाया स्पेशली आके। वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट हिम। मुबश्शिर भाई, आप करवा लेते हैं लोगों से काम। नहीं, आपकी मेहरबानी जी। जवाब अपना नजम साहब, थर्ड टाइम फाउल। जस्ट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, वो सबसे बड़ी वजह, एक तो वजह ये थी कि वो आपने कहा था और आपकी मैं बड़े दिल से कदर करता हूँ, क्योंकि थैंक आप यू सर। पाकिस्तान में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हर रोज़ करते हैं। उसकी जो वजह थी उसका कंटेंट था, जो उसका कंटेंट है वो एक आई ओपनर है और इनकलाबी गाना है, और मेरे प्रिंसिपल्स के साथ या जो चीज़ मैं गाना चाहता हूँ वो बिल्कुल अलाइंड था। और पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर गाने एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, बट ये थोड़ा हार्ड हिटिंग है। और जो इस वक्त पल्स है, जो सुबह शाम इस वक्त पाकिस्तान में बात हो रही है, जो करप्शन के अगेंस्ट एक पूरी एक कैंपेन चल रही है, जो कि बड़ी खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान जाग रहा है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। तो आपके उस सीरीज़ से, उस एंथम कहूँगा मैं, गाना तो नहीं कहूँगा, उससे आई थिंक कि हम हिट कर पाए हैं उस सब्जेक्ट को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वैसे मारिया, ये बताएं, मेरे सामने एक लिस्ट पड़ी हुई है, अजीब सी बात है, मैं देख रहा हूँ हर नेगेटिव चीज़ का आगाज़ नून से क्यों होता है? जैसे नुकसान, नौसत, नफरत, नापाक, नाइंजार, नाजायज़, नाइंसाफ़ी, नून नहीं, नून आगे रहने दें। यानी नून से क्यों होता है हर, यानी नेगेटिव चीज़ का नाम? क्यों होता है? बस होता है, और क्या है, बस तो नून से दूर रहे ना।
नून से कैसे दूर रहें यार, नून ने तो घेरा डाला हुआ है हर तरफ से, हमें चारों तरफ से घेरा डाला नून है। और मीम एक साथ है ना, आगे पीछे। हाँ आप जिम जा रही हैं आजकल? जी बिल्कुल। अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ पे साइकिल चलाने जाती हैं? साइकिल क्यों नहीं चला लेती है? That's true वैसे। अपनी घर में साइकिल क्यों नहीं चला लेती बाहर? नहीं, मेरे घर में भी सारे साइकिल मोहल्ले वाले है। भी जब खुश मेरे और पास भी टाइम खुश। होता है तो मैं घर में भी साइकिल चलाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जिम में एक प्रॉपर वर्कआउट कर लेती हूँ। साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेग रेजिंग वगैरह, काफ़ी कुछ करना होता है, तो इस वजह से मैं जिम जाके ज़रा फ्रेश फील करती हूँ। घर में थोड़ी देर कर सकती हूँ, जिम में एक लोगों को देख के बूस्ट हो जाते हो आप। जिंदगी में क्या जरूरी है, स्टेटस या इज्जत? मैं इज्जत। स्टेटस का मतलब फेसबुक की बात नहीं कर रहा। मैं समझ गई आपकी बात को। इज्जत। इज्जत, ठीक है। मीरा जी की अंग्रेजी और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी दोनों में से कौन बेहतर है? ऑब्वियसली सब एग्री करेंगे मुझसे। हमारी मीरा की अंग्रेजी। मीरा की हमारी मतलब जो पाकिस्तान की पुलिस है या आर्मी है, जो भी है, आर्मी की मैंने बात दे आर द बेस्ट। मतलब यानी मीरा जी की अंग्रेजी नहीं थी? मैंने सुनी नहीं कभी गौर से। मीरा जी बाहर खड़ी हैं, आपको मिलना चाह आई रही हैं। डिडंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हर इंग्लिश। आपने नहीं सुनी? फ्रैंकली ये झूठ स्पीकिंग, है, ये झूठ है। फ्रैंकली ज़ारा, ये तो मैं गवाही दे सकता हूँ ये झूठ है। लेकिन जब भी व्हेनेवर मतलब शी टॉक्स टू मी, शी टॉक्स इन उर्दू। मजे की उर्दू? बात ये है। हाँ, और जब भी लोग बात करते हैं इंग्लिश की, तो बल्कि मुझे हैरानगी होती है, बिकॉज शी डजंट स्पीक इंग्लिश टू मच। मिर्चे खाने का मजा आता है या लगाने का? लगाने का of course। तो ये क्या बटर है जो लगाने आपको तो का पता होगा। लगाने का। कोई मिर्ची बटर भी आ गया क्या? ऑफ कोर्स मुबशर, यू नो। ऑफ कोर्स आई नो। अब मैं इसलिए नजम से पूछ, सॉरी जवाब से पूछना। मुझे तो देखा खाने आप का- जानबूझ के- अच्छा नहीं, this was deliberate। Okay। This was मुझे deliberate। तो खाने का आता है वैसे, लेकिन मतलब आपको मिर्चे लगाना पसंद है? Of course कि लगाना। खाना? तो ज्यादा किस किस को करती हैं? ज्यादा क्या? ज्यादा किसको लगाती हैं? ज्यादा मिर्ची किसको लगाती हूँ? AG के अलावा? दिल को करता है कि आपको लगाऊं, एजी के अलावा? लेकिन आपसे कभी कभी मुलाकात होती है। एजी को लगाने का मजा बड़ा आता है। हमारे कॉमन फ्रेंड है अली गिलानी, इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे, आपको हम अभी वो भी याद कर बिल्कुल भी रहे नहीं हैं। देख रहे होंगे। यस, बेटर थिंग्स टू डू। और अच्छा नहीं, उनको फिर जबरदस्ती दिखाएंगे। मुझे फवाद चौधरी को भी मिर्ची लगाने का बड़ा मजा आता है। हाँ अच्छा जी, क्रिकेट के कुछ स्टार्स हों, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, शुएब अख्तर और उमर अकमल, उनमें से किसको अपना हीरो बनाना चाहेंगे आप फिल्म में? एक को तो इनमें से आप उड़ भी चुकी हैं, मुझे पता चला। कौन से? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, शुएब अख्तर और उमर अकमल। शाहिद अफरीदी हो सके। शाहिद अफरीदी ठीक है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। एटलीस्ट ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट करता है लेडीज की, इस वजह से। नहीं, वसीम अकरम ऑफ कोर्स। नजम मुझे ये बताएं, अगर फेयर एंड लवली की प्रोडक्शन बंद हो जाए तो नुकसान लड़कों को ज्यादा होगा लड़कियों को? Thank God I hardly use this. मेरा ख्याल है think टीवी चैनल्स को ज़्यादा होगा। नो। राइट। मारिया, वो कहते हैं एक लड़की के पढ़ने से पूरा घर पढ़ा लिखा हो जाता है, लेकिन उस लड़की की वजह से कॉलेज में जो 10 लड़के फेल हो जाते हैं, उनका क्या कहेंगे? उनका क्या कहूंगी मैं वो फेल हो जाते हैं तो हो जाते उनकी भी हैं। कुर्बानी है ना यार। और ये भी डिपेंड करता है कि लड़की पढ़ क्या रही है। नहीं, पता चले डाइजेस्ट ही पढ़ रही हो, या SMS ही पढ़ रही हो, या कुछ भी पढ़ रही हो। अच्छा मारिया, ये बताएं कि depend पाकिस्तान करता में फन के फरोग के लिए सबसे ज्यादा खिदमत किसकी है? 3 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, मीरा, वीना मलिक या मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती अब्दुल कबीर। अच्छा, ये फन अंग्रेजी वाला है ना, FUN? हाँ, ये फन अंग्रेजी वाला है। उसमें तो बड़े लोगों की कंट्रीब्यूशन है। बाय द वे, बिल्कुल बड़े Depend लोगों करता की आपके ख्याल में और किसकी? कौन सा फन बड़े होता बड़े है? लोगों की। जी नजम साहब क्या कह और रहे हैं? कौन सा फन होता है अंग्रेजी के अलावा? एक टैलेंट वाला फन ना। एक उर्दू में भी होता है फन। ओह, जब- ओके। घर में आदमी, हमें तो अंग्रेजी वाला पता है। आपको अंग्रेजी वाला पता है ना, तो आपने कहा अब्दुल कवी। बाय द वे मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इसमें आपकी चॉइस और मेरी चॉइस मिलती जुलती है। रेशल, नींद की गोली बीवी खाती है, सुकून शौहर को मिलता है।
कि वो सो जाती है उसके बाद रेशम किशोर ने कहाँ जो है? अपने काम करने होते हैं इजी होके करने रेशम कहाँ है? रेशम नहीं, रेशल की बात कर रहा होते हैं। रेचल हूँ। रेचल अब अच्छा रेचल, ओके ओके। यार अगर आप अपना खुद नाम रखती तो क्या रखती, पहले मुझे ये बताएं। मेरा नाम बहुत अच्छा है मरियम, और मुझे जब मेरा रखा गया तो नाम मुझे तकरीबन 6 माह तक समझ ही नहीं आ रही थी। मुझे कहीं भी कोई बुलाता था मैं पहले 2-4 मिनट सोचती थी है कौन और उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जाके मुझे खुद समझ आई थी। आप अगर अपना नाम खुद रखती तो क्या रखती? मैं अपना नाम बीनेश ही रखती बिकॉज़ क्यों? बीनेश मींस अक्लमंद समझदार। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वो तो बात की बात है ना। तो जब तक तुम नाम साउंड पता चलता तो क्या नाम और पसंद है? इसके अलावा बीनेश ही रखती। I like my name. I think so कि मैं शायद इससे I've Because started you're to live used to with it, ना? हाँ, You're so used to it. I think so I cannot come जवाब up नाम with some बदल other सकता name. है वैसे। नहीं आइडेंटिटी जो होती है ना इंसान की, एक दो हो जाए ना तो उसको ओन कर लेता है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी अपना नाम अच्छा, एक बदलना और चाहता है, चीज़ है लेकिन मुबशर। वैसे मैं बता सकता हूँ कि मुझे नाम कौन कौन से अच्छे लगते हैं। मुझे अब्दुल्ला बड़ा अच्छा नाम लगता है, मैं इब्राहिम मुझे बड़ा ख्वातीन के अच्छा नाम लगता है। पूछना चाह रहा हूँ, कौन से अच्छे हैं? ओह, यार 4 ख्वातीन के नाम अच्छे बता दे जो आपके पसंदीदा हों। अच्छा मुझे पुराने नाम जो है अच्छा, वो- इसमें रेशम, साइमा, मीरा और रीमा के अलावा कोई नाम बताने हैं आपने? मारिया भी नहीं हो सकता बिकॉज़ मारिया इज इन द पैनल ना। हाँ, एक दो ही बता देता हूँ मेरा नहीं ख्याल है। 4 प्लीज। अब ये तो मुझे असल में पुराने वो जो नाम है ना जो मतलब रजिया सुल्ताना, नहीं 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 परवीन, नसरीन, बशीरा। मेहरुन्निसा, खैरुन्निसा। खैरुन्निसा, मेहरुन, जैसे ये हैं कि- AR खातून, सकीना। हाँ, जैसे जैनब है, ज़ैनब शमीम is pretty, आरा। ज़ैनब इज अ गुड नेम। very pretty अकल name। आरा। सकीना बड़ा प्यारा नाम है। सकीना इज इस तरह के मतलब जो अब मुझे आपका इस्लामिक नाम फातिमा फातिमा बड़ा खूबसूरत नाम है। वो तो बड़ा नामों में भी अगर कोई मलका हो तो वो फातिमा का नाम है। असल में ना मैं समझता हूँ ये जो पुराने नाम है ना, मैं बिल्कुल लोगों को बताना चाहूंगा ये नहीं। 1400 साल पहले पुराने हैं, मुबशर अगर आपको ऑप्शन मिलती इनके अंदर sorry, एक मैं आपको modern बात बात है, करती हूँ। पता नहीं क्यों। आपको ऑप्शन मिलती है आप अपना क्या नाम रखते हैं? आप मैं- हमसे सारे सवाल पूछ रहे हैं। आई रियली वांट एक टू आस्क मिनट, एक क्वेश्चंस। मिनट, मैं दैट्स अ गुड क्वेश्चन, मैंने सोचा नहीं इसका। मैंने देखें, एक तो उसका जवाब वो है कि जो मैंने अपने बेटे का नाम रखा, सो ऑब्वियसली मुझे वो पसंद होगा, मुस्तफ़ा, ठीक है ना? Again, a very nice name. अब आई लाइक मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला, आई थिंक दे आर वेरी मैनली साउंड। और मेरी बेटी जो है उसका नाम मैंने रखा फजर। तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई लड़की होता और मैं अपना नाम रख रहा होता तो शायद वो मेरी पहली वैसे ना चॉइस होती। आपका नाम ना मेरे ख्याल से सुल्तान होना चाहिए था। मुबशर नहीं सूट करता, सुल्तान सूट करता है। यूं खड़ा सच विद सुल्तान। गंडा सा एक पकड़ जरा के। ओपनिंग दे, जस्ट No, आप देख रहे हैं खरा सच विद सुल्तान। नहीं इट्स डोमिनेटिंग It's a dominating name. डोमिनेटिंग जरा आपको कितना डोमिनेट किया, आपने पूरी फिल्म की है मेरे साथ। किया तो था वैसे मैंने, लेकिन ये कि काफी एक ही दफा एक ही बात पे किया था ना। जारा को एज अ डायरेक्टर मैंने सजा दी और थाईलैंड में थे हम लोग, और सजा ये थी कि ये थाईलैंड पूरे में सजा दी? हाँ बड़ी पूरे जबरदस्त सजा भी दी। बताइएगा हम सब भी वो कि सजा आगे लेना चाहते मैंने हैं। क्या हाँ, किया। हम सब भी सजा लेना चाहते इसको हैं वो। सजा ये मैंने मिली क्या किया था वो कि भी पूरे बताना। क्रू के लिए खाना बनाना है, ओ, याद नहीं? और इसने खागीना बनाया था फिर। अच्छा कुछ तो मतलब जाने देना, मतलब ये पेपर अच्छा, से मैं निकाले कह रही थे, हूँ, इसमें आप क्या- आप सब इसमें लोगों की बना- इजाजत आप लोगों के लिए से, सजा आप सब होती। लोगों की इजाजत से मारिया प्लीज आई नीड योर सपोर्ट बिकॉज आप इस वक्त मुबशर को डोमिनेट कर सकती हैं। आई वांट टू हाईजैक हिज एक शो मिनट। फॉर वन सेगमेंट। मारिया मुझे एक मिनट नहीं, पहले मुझे डोमिनेट क्यों कर सकती है Yeah. मुझे? बिकॉज शी थिंक्स लाइक अ मैन ना। बस बीनेश को So समझ that's आ why. गई है। हाँ अच्छा जी, प्लीज मेरा कैमरा कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच विद, मैं हूँ औरतों की मुबशर लुकमान, और मैं स्टार्ट सुल्तान। करूंगी मारिया वास्ती से। मारिया एक जुमले में प्लीज मुबशर को जी। एक्सप्लेन मैं करें। चाय मतलब पीऊंगा। इतनी देर से हम मुबशर के क्वेश्चंस और फजूल सा रैपिड फायर बर्दाश्त करें, मुझे लग रहा है मैं ओ लेवल्स के एग्जाम देने आ गई हूँ। तो प्लीज वन लाइन में मुबशर लुकमान को आज ईद के दिन एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। नहीं, मैंने बड़ा कोशिश की मुबशर को एक्सप्लेन करने की, उनको कोई बात समझ नहीं आती, सालों साल हो गए। मारिया ये प्रोग्राम खत्म भी हो जाएगा, याद रखना बाद में तुमने मिलना है मुझे, ठीक है ना? हाँ मैंने नहीं मिलना, तुम मिलना मुझे। हाँ, ये और यानी लोगों को ये पता है कि तुम 14 अगस्त को पैदा हुई, ये साल मुझे ही पता है। अच्छा मारिया प्लीज आई एम वेटिंग फॉर आजादी। योर कमेंट्स। आजादी। प्लीज डिस्क्राइब मुबशर लुकमान। क्या? डिस्क्राइब मुबशर ये लुकमान। तो He बोरिंग cannot be सवाल। described. That's the way I describe him. ओके ज़ारा। टॉकेटिव जी आप राचन। वो तो ऐनक पहन के बैठी है। गुड ह्यूमन बीइंग। चलो थैंक यू सो जवाद। मच। बस नहीं, ह्यूमन बीइंग कह दिया, बड़ी बात है। Najam, can you hear me? Please, can you describe Mubashir in one word or in a one sentence?
मेरे ख्याल से नजम का आवाज नजम तो आपको टेस्ट लिफ्ट करा रहे हैं टोटल, आपको समझ नहीं आई? कैन आई अच्छा मैं गेट माय माइक बैक? नहीं आई हैव टू गिव यू अ नेम ना, आफ्टर सुल्तान यू आर माय डॉन। डॉन, ठीक ओके है। नाउ बैक टू मुबशिर। अब मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारी अम्मा ने मुझे कहा है कि तुम्हारी शादी करानी है, इस किस टाइप के लड़के से कराऊं? कुछ तो क्वालिटीज ये अब बताओ। आप और अम्मा ही डिसाइड करें। नहीं, कुछ तो क्वालिटीज बताओ। नहीं मतलब अच्छा मैं ये भी नहीं कह सकती कि शरीफ होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए। शरीफ क्यों नहीं? बिकॉज मैं शरीफ नहीं हूँ, नहीं, किस सेंस में? मतलब नहीं वो तुम थोड़ा सा खिलंडरापन खड्डेबाज को हो ना, नहीं थोड़ा सा खड्डेबाज होना चाहिए। नहीं मैं गलत लोग मतलब लेंगे उसका। नहीं just गलत because you are मतलब नहीं, मैं naughty। बिल्कुल सही कह रही हूँ। नो मतलब वैसे भी खैर लोग यही समझते हैं कि मैं पीटीआई के लिए बायस्ड हूँ, आई एम अगेंस्ट पीटीआई, तो लोग मेरी बात का गलत मतलब बिल्कुल नहीं लेंगे। Why you against anyone? No, I'm not against anyone. That's what फिर people's perception खत्म हो गया is ना, वो normally. परसेप्शन फर्क होता है, कभी गलत भी हो जाती है। तो बस decent लेकिन हो, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए? educated एजुकेशन हो। कितनी होनी चाहिए? बस इतनी तो एजुकेशन हो ना कि मतलब उसका दिमाग खुला हुआ चिट्ठी हो। विट्ठी लिख सकता हो, हाँ ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो, बिजनेसमैन हो, शोबिज से हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस शो हो जाएगा। लेकिन वन लाइनर से ये बता देती हूँ कि वो औरतों को डिग्रेड ना करे, मतलब ही शुड रिस्पेक्ट वुमन एंड ही शुड रिस्पेक्ट मी। अभी काफी सीरियस बात होगी ना, ईद के हिसाब नहीं से नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मतलब- हर एक को ऐसे ही चाहिए होता है हाँ बिल्कुल कि जो इज्जत करने वाला हो। बिल्कुल। और उसमें कुर्बानी का जज्बा हो ईद के नहीं हवाले। नहीं, कुर्बानी का जज्बा हम डाल देंगे खुद ही। हमारी आई थिंक सो कि वी नो आवर टैलेंट्स ना। और बीबी क्रांत दे पहले अपने पहले ही तो डरा रही है लोकां नू अपना ज़रा कैसा होना चाहिए शोहर? आई थिंक गुड लुकिंग, अपार्ट फ्रॉम गुड लुकिंग और बाकी चीज़ों, बाकी जितनी भी क्वालिटीज़ जो नॉर्मली लड़कियां अक्सर ढूंढ रही होती हैं अपने लाइफ पार्टनर में, आई बिलीव कि कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे। वो तो हमसाया भी हो सकता है। नहीं नहीं हमने वो तो अच्छे बुरे वक्त में हमसाए भी खड़े होते नहीं हैं, नहीं, दोस्त भी but खड़ा नहीं, होता है। कुछ लोग होते हैं, मैं शौहर की बात कर मतलब रहा हूँ। एक वो, और जब तक खड़े नहीं होंगे उसके साथ तो आपको पता कैसे जिसकी चलेगा कि वजह ये से बुरे बुरा वक्त में वक्त खड़ा ना होगा? आए। हाँ जिसकी, ये भी मारिया मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ, जिसकी वजह से बुरा वक्त ना आए और वो आपके साथ, बुरा वक्त ना आए। he should be standing next to you and face the world। इसका एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, लेकिन वो मैं ऑन द स्क्रीन पूछ नहीं नहीं सकता। ये पेपर्स भर जाएंगे। वो मैं No। अपना ऑफ द स्क्रीन पूछूंगा, बट एक ब्रेक के बाद। और ये मैंने इस ब्रेक में मैंने ये सवाल पूछ के रहना है इससे। ठीक है, ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। और तीन सिंगर्स हमारे साथ हैं। ईद का दिन है, तीनों से कहते हैं हमें कोई ना कोई गाना तो सुनाएं। जवाब सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, को अपनी पसंद का गाना। अच्छा, मैं आज ना मतलब बच्चों के लिए गाना सुनाता हूँ। नहीं प्लीज, अब आपकी बारी है। नहीं ये यार आप अपना बड़ा जरूरी ये है। आपने फैसला किया हुआ कि आज For के शो adults। को आपने डास करके जाना। पाकिस्तान में बहुत बड़ा ये मसला है जो तालीम का, एजुकेशन का। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों के, और ये छोटे बच्चे जो है ना, वो उनको अगर ये चले सुनने गाना- को मिले गाना बार बार, please, उनको गाना- बड़ा मजा भी गाना। आएगा, रोमांस भी पैदा होगा एजुकेशन के साथ, गरीब बच्चों का स्पेशली। ठीक है। सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता, जो लिखता है और जो है पढ़ता, वही बच्चा तो है आगे बढ़ता। ला 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 ला। चमक चमक के तारे, कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके जैसे चमके तारे। रिगी रिगी रम पम, रिगी रिगी रम पम, रिगी रिगी रम पम पम। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी मुझसे तो खुश हैं बहुत, मेरी कॉपी तो देखो सितारों से भरी। किया है वादा ये मैंने सच्चा, बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। हे सुनो बच्चों, उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। अलिफ से अच्छा, बे से बच्चा, पे से प्यारा लगता है, अच्छा बच्चा प्यारा लगता है। अच्छा बच्चा क्या करता है, अच्छा बच्चा पढ़ता लिखता है। वाह जवाब, वेरी नाइस। I mean, I love it, I love it। ये लिखा किसने है? मैंने खुद ही खुद लिखा है?
अमेजिंग। और ट्यून भी आपने खुद ही बनाई है। अपनी ट्यून। आई मीन आई सैल्यूट यू, बहुत शुक्रिया। आई सैल्यूट यू, बड़ी मेहरबानी। आई मीन नहीं ऑनेस्टली you so much. इट्स सुपर एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग इट ऑन दिस शो। मैंने इसलिए आपसे कहा था कि ईद बच्चों की होती है। नहीं बिल्कुल सही है आपने कहा। अब तो मैं एक बात आपको बताऊं, मैं गरीब बच्चे जो है ना, वो वक्त आएगा ना जब वो कहेंगे अपने बाप को कि मुझे आधी रोटी खिला दो, एक ना खिलाओ, स्कूल भेज दो। इंशाल्लाह। ये रोमांस अल्लाह करे हुकूमत जो यार बच्चे को वैसी तालीम दे, रोटी किसी की कम ना हो। ज़ारा कोई गाना अपनी पसंद का सुनाए। वैसे आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि 2-3 सिंगर्स बैठे हुए हैं, बट अभी जो प्रोफेशनली जो एज ए सिंगर काम कर रहे हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगी, एक लाइन सिर्फ मैं, और वो भी अभी मेरे जहन में आई या आपको देख के आई, पता नहीं क्या वजह है। गा दूं? पप्पू यार तंग ना कर। नहीं। और भी कोई लाइन आई है? वन लाइन बताएं। माही आवेगा, माही आवेगा, माही आवेगा, मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी, चलांगी पखियां, फिर बड़ा कुछ कहनगे आखियां। That's all. वेरी गुड। थैंक यू सो मच। और आपने ये मेरे लिए गा दिया। आई मीन आई एम सो मैं ग्रेटफुल। क्या करूं, अब आपको देख के इंस्पिरेशन आज इतनी सो नींद नहीं ग्रेटफुल, आनी। थैंक यू सो मच। अब कई दिन नींद नहीं आएगी। ओह हाँ नजम बहुत बुरा है। आप नहीं, भी नहीं, हमें गाने कुछ की सुनाए वजह प्लीज। से या वो लोड शेडिंग की वजह से, हाँ कुछ गाने की और कुछ लोड शेडिंग की वजह से। जी जलाएंगी नजम। पखियां तो तभी होगा ना जब मारिया load shedding जेलस ना हो होगी। प्लीज। हाँ हाँ कुछ नहीं बन गई। बस मैं हो गई हूँ, बस हाँ। बहुत हो गया है। मारिया क्या करें, पंजाब में रहते हैं, गाने पंजाबी, मतलब नजम आंग- नजम आंग- आंग में अब मतलब आप पंजाबी। बताएं। मुबशिर भाई, आपकी जो पूरी दुनिया में जो ऑडियंस है वो बड़ी मुहिब वतन भी है और आपके शक प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती है। तो मैं 1-2 वर्सेस उनके लिए पढ़ूंगा। ये जितनी भी कुर्बानियाँ अभी दी गई हैं और जितनी भी शहादतें हुई हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी और बाकी सबको मोटिवेट करने के लिए भी ये 1-2 वर्सेस मैं सुनाता हूँ। मट्टी की मोहब्बत भूले नहीं, हमको ये शहादत भूले नहीं, दुख झेल चुके सुख बांट चुके, ये वक्त कड़ा है साथ चले, दुख झेल चुके सुख बांट चुके, ये वक्त कड़ा है साथ चले, अपनों की रफाकत भूले नहीं, अपनों की रफाकत भूले नहीं, हमको ये शहादत भूले नहीं, भूले नहीं, हमको ये शहादत भूले नहीं। जब वक्त शहादत आ जाए और जान भी निसार हो जाए, जब वक्त शहादत आ जाए और जान भी निसार हो जाए, पुरखों की रिवायत भूले नहीं, हमको ये शहादत भूले नहीं, भूले नहीं, हमको ये शहादत भूले नहीं, मट्टी की मोहब्बत भूले नहीं, हमको ये शहादत भूले नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वेल डन। Very nice. क्या बात है नजम, ये तो दिल से आपने गाया। इन्होंने दिल से बच्चों के लिए गाया, आपने दिल से पूरी कौम के लिए गाया और आपकी आवाज़ मेरे दिल तक पहुंच गई। थैंक यू वेरी मच। आप और आप मेरा मैसेज ज़ारा ने दिल से आपके लिए गाया। मैं तो वही कह रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने कुछ सवाल ज़रा सीरियस भी करने हैं सारों से, और मकसद जो है वो आज के दिन हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन उनको ये बावर कराना है कि हमें उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं
और क्योंकि इस प्रोग्राम की मुझे पता चला टेप्स जो हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर को जाती हैं और ट्रांसक्रिप्शन भी उनको जाती है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये उन तक जाए। सबसे पहले बीनिश, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगी और क्या क्या रोकेंगी? सबसे पहले तो मैं लोड शेडिंग का खात्मा करूंगी। एक दिन में तो नहीं होगा वो। नहीं हो सकता, अगर नियत सच्ची हो तो क्यों नहीं हो सकता। एक दिन के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं सड़कों के, पुलों के, तो लोड शेडिंग भी गायब हो सकती है। ठीक है, नियत सच्ची हो तो एक तो मैं ये करूंगी। और रोकूंगी क्या? करप्शन रोकना चाहूँगी, जो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं वो रोकना चाहूँगी, रिश्वत रोकना चाहूँगी। दैट्स इट। लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशन और पीने का जब आप पानी। करप्शन रोक देंगे ना, और लोगों ये जो जैसे लोग धोन ठीक है। ये सब चीज़ें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और बिजली दे दूंगी, वहाँ से बिजली दूंगी, वहाँ से ये चीज़ें मैं रोक दूंगी, तो आई थिंक सो पाकिस्तान का सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं कहती हूँ बीनिश इनको करंट लगाएं। अभी आता हूँ, आप तक आता हूँ। रेशल से मैं पूछ लूँ कि अगर ये वज़ीर आज़म बने तो अपने पार्लर मेरे की तक नहीं मजीद आप आ सकते। वो ब्रांचेस खोलेंगी कि कुछ और काम करेंगी? एक दिन का टाइम होगा मेरे पास, तो ऑफ कोर्स जो कर रहे हैं जो सियासतदान वही करूँगी, सारा पैसा अपनी जेब में। एक दिन में तो यही हो सकता That was है। very honest. हाँ, एक दिन में यही हो सकता है। उसके बाद सोचूंगी मैंने बिजनेस प्लानिंग क्या करनी है, मैं क्या करना है, लेकिन सबसे पहले एक दिन में मैं यही कर सकती हूँ। आई एम सॉरी, आई एम That's okay. I mean, आपसे बहुत सियासतदान इस बार खुश हुए होंगे और आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, और मुझे लगता है लोग भी खुश होंगे, क्योंकि लोग, मैंने देखा, करप्शन के खिलाफ को बोल ही नहीं रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हो नहीं ना तो सकता। शायद करप्शन बुरी चीज़ नहीं है, शायद पैसा खाना को बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन जवाद, अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए तो क्या करना चाहेंगे? जनाब, अकेला आदमी जो होता है ना, वज़ीर आज़म अगर बन जाएगा तो उसको अपॉइंट करेगा कोई, इलेक्ट तो हो नहीं सकता। तो अपॉइंटेड आदमी जो है वो क्या कर सकता है? अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूँ तो क्या आप उसको सीरियस बात ही कर? नहीं, मतलब बात मतलब बताइए एक यार, नहीं, थीसिस क्यों दे रहे मैं हैं? असल बात कर रहा हूँ। देखें, जब तक इस मुल्क के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं 80%, वो लोग खुद अपने बन राइट्स के लिए, हाँ, स्टेक होल्डर्स ने अपने आप को ब्लेड मारे और आपको वज़ीर आज़म बना दिया, अब आप क्या करेंगे? ये तो फिर तो बड़ा, हम तो सिंपल सा काम करेंगे। कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी जो है, जिसके ऊपर एक्चुअली मुल्क के अंदर चीनी, मुल्क के अंदर आटा, मुल्क के अंदर जो तेल, सब कुछ जो कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरियात हैं, उनको हम नेशनलाइज करेंगे और मल्टीनेशनल्स को भी नेशनलाइज करेंगे। उसके बाद फिर मतलब वो जो कहते हैं ना, भुट्टो साहब ने जो नेशनलाइज किया उससे सबक नहीं मिला। उन्होंने तो मल्टीनेशनल्स को नहीं किया था नेशनलाइज। देखें, दुनिया के अंदर इस वक्त सिर्फ अमेरिका अकेला जो है ना, सिर्फ अमेरिका अकेला 30 करोड़ लोग हैं, वो पूरी दुनिया को खिला सकता है, पहना सकता है, घर दे सकता है। ये सिर्फ इससे नहीं हो रहा कि सरमायादारी निज़ाम जो है वो अपनी जगह पे। एक दिन की वज़ीर आज़म, मैं चाहूँगी पहले उधर से भी जवाब दे लें। पहले आप दे दें अपना, मेरा जवाब जो है वो शायद थोड़ा सा, बताएं, कोई बात नहीं, जन सच बोले जो दिल में है, नहीं, वो सोच में डालने वाला सवाल है। तो डाल दें हमें सोच मैं में। हम खुद उतनी भी देर में सोच ब्रेक ले रही लेंगे, अब पे सोच लेंगे। अब ब्रेक आप जवाब तो देखना ब्रेक जो यार। आ जाता है ना, ये हमें ब्रेक लगा देता हाँ, है। आप अपना जवाब देंगी तो कुछ होगा ना आगे। सारी पहले फिल्में उधर से साइन भी कर जवाब लेंगी दें। खुद। पहले उधर से भी जवाब। नहीं, पहले आप नजर अपना बताएं। अगर एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनने का मुझे इफ़ आई गेट अ चांस, तो उस दिन मैं पहला काम ये करूँगी कि सिर्फ ये चीज़ बैठ के सोचूंगी कि मुझे अब इस पर टिके कैसे रहना आगे के लिए। क्या मतलब काफ़ी अरसे तक मुझे इस पे कैसे बैठना है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी यानी पे। बैठी रहना है, एक बैठी दिन कैसे रहना है। हाँ, ठीक है। बस उस दिन मैं यही सोचूंगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप सुबह टाइम पे उठ जाएं उस दिन। बस वो उस दिन सब कुछ होगा ना, फिर उसके बाद फिर ये ये सोना ही नहीं रात को। जो इन लोगों ने चीज़ें मेंशन की हैं, उसके बाद फिर मैं वो कर सकूंगी, क्योंकि एक दिन में कभी भी कोई चीज़ नहीं हो सकती, ये अंडरस्टूड नहीं, है। बात एक दिन का मतलब एक मेटाफोरिकल है ना, कि यानी अगर आपको मौका मिलता है तो कौन सी 2-3 चीजें करेंगी आप? मैं सबसे पहले पाकिस्तान का, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया, बल्कि मैं इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्लीज़ एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, और ये बात भी मैं करना चाहती हूँ, आई एम श्योर आप मेरी बात बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। प्लीज़ पाकिस्तान का इमेज थोड़ा बेहतर कीजिए एब्रॉड साइट पे, बाहर ग्लोबल साइट पे। पाकिस्तान का ये इमेज नहीं था जो आज है। पाकिस्तान के नाम से लोग कांपते हैं, क्यों कांपते हैं? वो पाकिस्तानी नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, ये दुनिया को बताया जाए। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये दुनिया को बताया जाए।
पाकिस्तान में एक सिस्टम है और एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम सब खुश हैं और हम सब लोगों ने यहीं से किया है, यहीं से हमें इज़्ज़त मिली है। नाउ वी आर हैप्पी, तो आई थिंक हमें अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो उन लोगों को भी नहीं होना चाहिए। बाकी जो मामला दूसरे हैं ग्लोबल लेवल पे, जो बड़े हमारे इश्यूज़ हैं, उनको वहाँ की हद तक हल किया जाए, बट प्लीज़ पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर दीजिए ताकि हम जैसे लोग जब बाहर जाके फेस करते हैं वहाँ के मीडिया को या लोगों को, हमें बहुत सी बातों का जवाब देना पड़ता है जो कि हमें खुद भी नहीं पता होता है। कुछ शर्मिंदगी होती है, कुछ हाँ नहीं पता होता है कि क्या जवाब दिया जाए, हाउ टू आंसर देम। नजम साहब, आपको अगर मौका मिले वजीर आजम बनने का तो आप क्या करेंगे? मुबशिर भाई, पाकिस्तान जिन लीडर्स ने लिया था उन्होंने ज़ाती कुर्बानियाँ दी थी, अपनी ज़िंदगियों की, अपने करियर्स की, अपनी डायरेक्शंस की, तो मुल्क मिला था। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पार्टियों के लीडर्स तो हैं, लेकिन अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पाकिस्तान को जो रोल मॉडल चाहिए, क्योंकि लीडर जो है वो रोल मॉडल होता है तो तब्दीली आती है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेंचमार्क सेट किया था। और उसके बाद हम अगर नॉन मुस्लिम्स में भी देखें तो जिन लीडर्स ने अपने मुल्कों को बनाया है वो खुद रोल मॉडल्स थे। तो अगर मुझे ज़िंदगी में कभी ये मौका मिल गया तो सबसे पहले तो जिस फाउंडेशन पे पाकिस्तान बनाया था कि यहाँ इस्लाम होगा, और इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि वो बंदूकें और वो जो हम पिक्चर दिखाते हैं पूरी दुनिया को, उसका मतलब ये था कि लोगों का जान माल, इज़्ज़त नफ्स, रिसोर्सेज इक्वली मिलेंगे, मेरिट होगा, अदल इंसाफ होगा। ये इस्लाम की पिक्चर वापस लेकर आने की कोशिश करूँगा, और ये सिर्फ तब आएगी जब हमारी अदालतें इंसाफ करेंगी एक दिन के अंदर। अगर एक दिन मिलेगा तो मैं एक दिन में इंसाफ देने की कोशिश करूँगा। हमारे तमाम उलमा जो दीनी स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो सिर्फ एक नुक्ते पे काम करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में सबके दिल जोड़ने हैं, सबको एक फैमिली, एक उम्मत बनाना है। नॉन मुस्लिम को भी वही राइट्स देने हैं, मुस्लिम को भी वही राइट्स देने हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। और जब अदालतें इंसाफ देंगी, हम मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लीडर मुसलमान बन रहा होगा, मुसलमान दिखा रहा होगा, एक एग्जाम्पल सेट कर रहा होगा, तो ही वो तब्दीली आएगी। आपने बड़ी डिटेल में बता दिया। मारिया, वेरी क्विकली, अगर आप एक दिन के लिए वजीर आजम बने, या अगर आपको वजीर आजम बने तो रह गया है बताने के लिए? आप यही बता दें कि मैं उस दिन सारा दिन टेपलेक्स में चली जाऊंगी। यार अब कुछ तो बताएं ना, ये क्या बात है? क्यों नहीं यार, ये क्या बात? मैं नहीं बता रही कि मैंने क्या करना है। अगर मैंने बता दिया तो फिर फायदा नहीं, लेकिन स्टिल व्हाट वुड यू लाइक टू बी डन? लेट्स पुट इट दिस वे। Well, if you metaphorically that one day I would want Pakistan to be a welfare state, and आपके institutions ठीक होने चाहिए. Once they are working properly, तो फिर बाकी सारी चीज़ें will fall accordingly. And उसके अंदर फिर education भी आ जाती है and other things. It's just that system should check its own self. कि system ऐसा होना चाहिए जो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि सिस्टम ऐसा हो जो अपने आप को खुद चेक करता रहे. इंस्टीट्यूशंस शुड वर्क. जब ये मशीनरी काम करेगी तो फिर बाकी सब कुछ भी काम करेगा. राइट. हमारे मेहमान इधर ही हैं और इनसे जरा पूछ लें कि अगर वजीर आजम बने तो ये क्या करेंगे. बट एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. प्रॉब्लम ये है कि वेरी क्विकली अगर हम 3 लफ्ज़ों में आपसे मैं पूछूं तो हमारे हुक्मरानों में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई काम नहीं कर सक रहे? आई थिंक जो सिंसेरिटी की प्रॉब्लम है टुवर्ड्स द कंट्री. हर कोई अपने बारे में सोचता है और हमारी नेशन में भी यही चीज़ है. 3 अल्फाज. नंबर 1, अपने बारे में सोचते हैं. मुनाफिक हैं सारे, मतलब कौमी मुनाफिक है, मजहबी मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर. और मज़हब की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको सिस्टम पे अप्लाई करते हैं. सिस्टम्स जो होते हैं ना, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, वो उनका मज़हब से सिर्फ ये ताल्लुक हो सकता है कि जो भी खुदा को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह देखना चाहे उस तरह देखे. लेकिन जब इसको पॉलिटिकल आप करते हैं ना, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि इतनी सारी इंटरप्रिटेशन में से कौन सी इम्प्लीमेंट करेंगे आप. वो तो लड़ाई है, और इतनी लंबी लड़ाई है कि वो तो 70 लोग आपस में लड़ रहे होंगे.
मुनाफकत बहुत ज्यादा है हमारे अंदर। हम Racial, तीन scientific- चीजें। नहीं, हम साइंटिफिक Selfish। एनालिसिस नहीं करते इकोनॉमी का। सेल्फिश, फेक, लायर। ये हमारी हुकूमत है, जी, सेल्फिश, फेक एंड लायर्स, यानी झूठे कमिटेड हैं। नहीं है, बहुत झूठे हैं। जी अच्छे हैं और अच्छे हो जाइए प्लीज़, प्लीज़ और बेहतर हो जाइए। सारा दिन सोती रहती है। नहीं, मैं सही कह रही हूँ, बेहतर है हुकूमत, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, बट थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत, दैट्स इट। अच्छा क्या करें वो अपने आप को, फाउंडेशन कॉन्सेंट्रेट सही करें, क्या करें? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना, ध्यान जब आप किसी चीज़ पे देंगे तो ही उस चीज़ को आप बेहतर बना सकते हैं ना, दैट्स इट। नजम, तीन चीजें। खुद गर्जी, शॉर्ट टनल विजन और लैक ऑफ कैरेक्टर, ये तीन मसाइल हैं बहुत बड़े। और मारिया? आई टोटली एग्री विद ऑल ऑफ देम। जो ये सारी बातें कह रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तीन बहुत कम हो जाएंगे, बट द होल सिस्टम इज आई थिंक व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर और अदरवाइज इट्स ऑल करप्टेड। तो व्हाट आई फील इज कि जब आप किसी पोजीशन पे होते हैं तो आप उस पर फंक्शन ही नहीं कर सकते इवन इफ यू वांट टू, बिकॉज द होल सिस्टम इज करप्ट। तो आप की पोजीशन पे भी होंगे तो काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपके इर्द गिर्द का सिस्टम वैसा है, सो यू कैन नॉट ऑपरेट। सो झूठ भी है, मुनाफिकत भी है, करप्शन भी है और भी बड़ा कुछ है। सो तीन तो बहुत कम हो जाते हैं, लिस्ट बड़ी लंबी है। यानी इसका मतलब है कि मैं ये कह डॉक्टर सकता हमें हूँ, मिल नहीं रहा। अगर मेरे किसी पैनलिस्ट को एतराज़ हो तो प्लीज़ मुझे रोकिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि आप सब के सब हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। मुझे एतराज़ है, आपको एतराज़ है? मुझे भी जी। एतराज़ मैंने है, बिकॉज ये बोला है कि आई हैव सेड इट, मैंने ये ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, बट और बेहतर हो जाएंगे ठीक है। तो उसमें और बेहतरी हो जाएगी ठीक है। पब्लिक आप- की भी और मुझे सिर्फ ये एतराज़ है कि हुकूमत काम मुबश्शिर कर रही भाई? है लेकिन उसको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। नंबर 1 प्रायोरिटी पे उसको क्या काम करना है। यानी सबसे आपका पहले उसको मतलब है देखना कि है कि priority जंगलाबाद set की करें। जगह क्यों वो अस्पताल अपनी कर लें, priority पे यानी काम ये नहीं ये कर आपका रहे? हाँ, मतलब है? मतलब कि आप बस ज़रूरी है लेकिन एजुकेशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा पुल ज़रूरी हैं, बिल्कुल Health बनने is चाहिए, वरना वो important. पैसे भी खाए जाएंगे। बना रहे हैं, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल्स भी ज़रूरी है। ओके, ट्यूब में इतने पंचर हो गए कि अब नई ट्यूब बदलनी पड़ेगी है। पुराने पंचर, मजीद पंचर लगाने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे आप सब और आपके अहल खाना जो है उनकी ईद बहुत अच्छी गुजरे। सिर्फ एक बात कहूँगा, सारा गोश्त जो है वो फ्रीज़र में ना रख लीजिएगा, लोगों को ज़रूर बांटिएगा, वही असल ईद होती है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।